हेलो हेलो, ठीक है चल रहा है। यहाँ आ जाते हैं। बच्चा कह रहा है कहाँ पर है भाई वो मैथ इस फन पे। जुनेद नहीं आया आज। कौन से वाले सेक्शन में इब्राहिम? कौन सा क्वेश्चन? अरे भाई, अरे भाई, ये साइन का मतलब क्या होता है? ये साइन क्या बता रहे हैं? मीडियन बड़ा है मीन से, मीन बड़ा है मोड से। ये कंडीशन बता रहे हैं। अब इस सवाल के अंदर आपको तीनों चीजें मालूम करनी है, मीन भी, मीडियन भी, मोड भी। उसके बाद आपने देखना है क्या स्टेटमेंट कौन सी ठीक है। अब ये तीनों चीजें मालूम कर लेते फटाफट से। तरतीब से लिखा हुआ है? नहीं, नहीं लिखा हुआ। तरतीब से पहले लिख लेता हूं। तरतीब से कैसे लिखेंगे? 8, फिर 8 के बाद 11, 12, 12, 13, 14, 16 और 18। तरतीब से ये लिख दिया मैंने। 8 और 8 के बाद 11, 12, 12, 13, 14, 16 एंड 18। ये तो आ गया तरतीब से। अब इसके अंदर से सब चीजें बारी बारी मालूम करनी। पहले तो मीडियन मालूम कर लेते हैं, आसान तरीका है। या मीन मालूम करना है तो मीन मालूम कर लो भाई। कैलकुलेटर ले लो। ओहो, कैलकुलेटर। वैल्यूज बताओ भाई क्या क्या है? 8, एक मिनट, 8 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18। ओ 16 प्लस 18, ठीक है भाई। यही है 104 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है, 8 से डिवाइड कर दो 13। मीन क्या आया? 13 आ गया मीन। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अब मीडियन मालूम करना है। चलो यहां साइड पे लिखता हूं, नीचे लिख के रखता जाता हूं 1 बाय 1। इसका मीन आया है 13। अगला इसका मीडियन क्या होगा? यहां से 8 गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और अच्छा अब ये 2 बच गए 12 एंड। तो मीडियन निकालने के लिए मीडियन बराबर है इसका 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। 12 और 13 कितने होते हैं? 25 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 12.5। अब लास्ट चीज बची मोड। इसका मोड क्या है? कौन सी चीज 2 ज्यादा बार रिपीट हुई है? 12, तो 12 मोड है। अब इधर सबसे बड़ा कौन है? मीन। उससे छोटा कौन सा है? उससे छोटा, ठीक है। तो यहां से देखना शुरू करो। मीन, ये तो मीडियन बड़ा है, गलत, ये तो हो नहीं सकता। मीन बड़ा है, फिर मीडियन, फिर, तो इसका आंसर क्या है? 20 द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ऐसे सवाल है। अब ऐसे जितने भी सवाल हैं आप सबको उसमें ये चीजें मालूम करनी है स्टेप बाय स्टेप। मीन, मीडियन, मोड, और फिर चेक करना है भाई कौन सी चीज किससे ग्रेटर है। स्टेटमेंट आपने ट्रू फॉल्स की तरह देनी है। यही चीज इसने भी की है। 108 में ये मालूम किया, फिर मीडियन मालूम किया, और फिर यहां पर मोड देखा। ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं हम, और यहां पर हमारे पास है परसेंटाइल्स। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा, थोड़ा बिल्कुल इजी सा छोटा सा टॉपिक है। इसको परसेंटाइल होता क्या वो समझ रहे हैं। परसेंटाइल द वैल्यू बिलो विच परसेंटेज ऑफ डेटा फॉल्स। मतलब जहां पर कोई डेटा आप ढूंढ रहे हो, डेटा जहां पर आ रहा है उससे नीचे का जितना भी डेटा है, बिलफर्स टोटल 100 नंबर है और आपके नंबर आ गए 66%, तो आप परसेंटाइल किसके हो? 66 के। बाकी जो नीचे वाला डेटा है आप कितनों का परसेंटाइल हो? आप मतलब आपकी परसेंटेज कितनों से ऊपर है, कहां पर आपकी परसेंटेज लाए करती है। मतलब भाई होता ना फर्स्ट फ्लोर सेकंड, आप कौन से फ्लोर पे रहते हो? मैं 3rd फ्लोर पे, मैं 4th फ्लोर पे रहता हूं। ठीक है, ये 4th फ्लोर का मतलब क्या?
से नीचे कितने फ्लोर हैं? 3 फ्लोर होंगे, ठीक है, 3 प्लस ग्राउंड होगा, ठीक है, नॉर्मल अगर बात करूं तो। इसी तरीके से यहां पर भी है कि आप किस पर लाई कर रहे हो, किस परसेंटेज पर कहां लाई कर रहे हो। जैसे 80 पर ये लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इससे नीचे कितने लोग हैं? 79%। इससे नीचे ये 80 पे क्या कर रहा है? लाई कर रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या? परसेंटाइल। यू आर द 4th टॉलेस्ट पर्सन इन ग्रुप ऑफ 20। आप चौथे जो हो, क्या हो? टॉलेस्ट पर्सन हो 20 में से। 80% पीपल आर शॉर्टर देन यू। 80% लोग आपसे क्या हैं? छोटे हैं। यही चीज इसने यहां पे समझाई है। इन ऑर्डर हैव द डेटा इन ऑर्डर सो यू नो विच वैल्यू आर अबव और बिलो। तो पहली चीज तो ये कि आपको डेटा को किस में रखना है? सॉर्ट करके रखना है। सॉर्ट का मतलब डेटा को तरतीब से रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ, ताकि आपको पता चल सके आपके डेटा में किस जगह पर मौजूद हो। अगला यही काम अगर ग्रुप डेटा में मालूम करना हो, ग्रुप डेटा की एग्जांपल दी हुई है इसने। यू स्कोर बी स्कोर किया आपने। इन द टेस्ट 12% गॉट D%। टेस्ट में 12% लोगों ने डी लिया, 50% ने सी लिया, 30% ने बी लिया और 8% ने ए लिया। यू गॉट बी, सो एड अप। अब आपने क्या किया? कितना लिया? बी लिया। अब आपने मालूम करना है आप कहां पर लाई करते हो। आपने 12%, 50%, 30% जितने हैं सबको लाइन से लिख के ऐड किया। 12% वाले डी है, क्योंकि सबसे छोटा ग्रेड क्या होता है? डी। फिर क्या होता है? सी। फिर क्या होता है? बी। आप कहां पे लाई करते हो? इन सबको प्लस करने के बाद अप्रोक्सीमेटली अगर बी के सेंटर लगाओ तो 77 बना रहा है, ठीक है। तो 30, 50 और 12%। अच्छा, इसने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है क्या? 30 और 50 कितना हो गया? 80 और 12। अच्छा एक मिनट, यहां इसने नीचे दिया हुआ भी है। फॉर द टोटल परसेंटाइल ऑफ 12%, 50%, 15% इज इक्वल टू 77। एक मिनट, अच्छा बी का हाफ बोला है। यू गॉट ने कहां दिया हुआ है? हाँ सही है, ये दिया हुआ है इसने, यहाँ पे दिया है। हमने यहाँ से खत्म कर दिया, हमने ये लाइन नहीं देखी ना, ये दिया हुआ है। ये जो थर्ड पॉइंट है ना इसका, इसको मिस कर गए हम लोग। ये तो हमने ठीक किया, डी को पूरा ऐड किया, सी को पूरा ऐड किया, हाफ ऑफ 30 है, तो 30 का हाफ क्या होगा? 15। तो जब 15 को इसके साथ ऐड करेंगे क्या बनता है? 77 परसेंटाइल, ठीक है। अब बताएगा इन द अदर ऑर्डर यू डिड एज वेल द बेटर देन 77। अगर दूसरी बात की जाए तो आपने 77% लोगों से अच्छा परफॉर्म किया है। आपकी परसेंटेज क्या आई है? 77, ठीक है। वाई टेक द हाफ ऑफ बी। अब ये बताएगा कि बी का हाफ क्यों लिया है। बिकॉज यू शुड इमेजिन यू गॉट बेस्ट बी। अब बता रहा है कि बी में तो हो, लेकिन बी में भी, अब बी में बहुत सारे बच्चे हैं बी ग्रेड वाले। बी ग्रेड क्या होता है? 60 से 70 के दरमियान वाला बी ग्रेड होता है। अब मसला है आपने बी ग्रेड में क्या किया है? अच्छा परफॉर्म किया। क्या परफॉर्म किए? अच्छा। तो जब अच्छा परफॉर्म किए तो आप उसके आधे से ऊपर हो गए, मतलब 10% है अगर एग्जांपल है तो 10%। इसमें अगर अच्छा परफॉर्म वाले और बुरा परफॉर्म वाले, अच्छा परफॉर्म वाले क्या होंगे? जो 5% से ऊपर होंगे, और बुरा परफॉर्म करने वाले 5 से नीचे होंगे, ठीक है। 5 से नीचे परसेंटेज वाले बुरा परफॉर्म किया, और बी के अंदर ही, और जिन्होंने इसमें, इसी तरह हर ग्रेड के अंदर यही होगा। इस ग्रेड के अंदर क्या होगा? सी में, हाँ 30 से 25 ले लो आप, बिल्कुल 25 से नीचे वाला और 25 से ऊपर वाले। अच्छा अब यहां पर आ जाते हैं, और यही चीज इसने यहां पर भी दिखाई है, कंटिन्यूड। यहाँ ये क्वार्टरली, ये मैं बता देता हूँ। क्वार्टरली का मतलब होता है किसी चीज के 4 हिस्से करना। अच्छा इसने शायद ये वाला पार्ट यहाँ पीछे दिया हुआ होगा, परसेंटाइज से पहले ये रहा, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स आर द वैल्यू ऑफ अ डिवाइडेड लिस्ट ऑफ अ नंबर इनटू क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स का मतलब किसी चीज को के हिस्से बनाना, बराबर बराबर 3, 4 जितने हिस्से बन रहे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते जाना। एक छोड़ के, अब देखो टोटल नंबर गिने, एक छोड़ के एक, हर एक पार्ट को छोड़ के, एक छोड़ दिया यहाँ पर इसको मार के, एक छोड़ दिया इसको मार के, एक छोड़ दिया इसको मार के, फिर क्या बचा मेरे पास?
एक। तो वैसे क्वार्टाइल का मतलब होता है, अगर उर्दू में बोले तो चौथाई हिस्सा किसी का। क्या मतलब? चौथाई। अगर जाहिर सी बात है ऐसी चीज है जिसके 4 हिस्से नहीं बन रहे तो क्या करना पड़ेगा? उसको इक्वली जितने हिस्से बन रहे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये हमारे पास क्वार्टाइल का टॉपिक था, सिर्फ सिंपल सा। परसेंटाइल के अंदर से परसेंटाइल को टॉपिक को आपने देखना था कि भाई परसेंटाइल होता क्या है, कैसे वर्किंग कर रहा होता है। ग्रुप का परसेंटाइल कैसे होगा ये दिया हुआ है, यहां आ जाओ। टू एस्टिमेट द परसेंटाइल ऑफ विजिटेड आफ्टर 11 आवर्स, 11 घंटे के बाद जो लोगों ने विजिट किया उनका परसेंटाइल मालूम करना है। ड्रॉ लाइन वर्टिकली अप टू 11। अब एक ग्राफ बनाना है भाई, एक तरफ यहां से लिख देना है, एक तरफ यहां से लिख देना है भाई, ठीक है। 1000 2000 3000 अमाउंट लिख दी, कितने लोग विजिट करते हैं। दूसरा लगा दिया क्या, लाइन यहां पर आवर्स की लाइन लगा दी। अब जहां पर ये डॉट था उसने बिल्कुल बता दिया भाई 11 आवर्स में कितने लोग विजिट करते हैं। उसने कहा भाई 95% करते हैं बिल्कुल। सो द विजिटेड एट 11 आवर्स पर 9500, ठीक है। तो 9500 लोगों ने विजिट किया। अब कितना था टोटल? 10,000। 10,000 में अगर मैं 9,000 की बात करूं तो 10,000 में 9,000 क्या परसेंटेज बनेगा? 90। तो 9,500 कितना बनेगा? 95% में आ गया। और आज कितने? 11 आ गया। तो ग्रुप में वैसे हमने चार्ट तो पढ़ा हुआ है कि इस तरीके से चार्ट के अंदर एक वैल्यू ये रही, एक ये रही, दोनों को क्या कर सकते हैं? एरो बना सकते हैं। सो द विजिटेड एट 11 आवर्स were about 95,000 which is 95% परसेंटाइल। मतलब इससे नीचे कितने लोग हैं? 95% के लोग हैं परसेंटाइल में, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अब आता हूं यहां पर मीन डेविएशन, जो मेन टॉपिक हमारा आज के दिन का मेन टॉपिक है वो ये है। इसी को समझना है, इसी की कैलकुलेशन करनी है। परसेंटाइल को बस थोड़ा सा रिपीट कर लेना, क्वार्टाइल को भी थोड़ा सा रिपीट कर लेना, दोनों के क्वेश्चंस को एक एक दो बार थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, बस इन पर इतना टाइम नहीं लगाना। हाँ, ये काम की चीज है मीन डेविएशन। हाउ फार ऑन एवरेज ऑल वैल्यूज आर फ्रॉम द मिडल। मिडल से यानी कि मिड से हर एक वैल्यू कितनी दूर है। एवरेज में होता है ना, एवरेज तो निकाल लिया, लेकिन उस एवरेज के अंदर भी हर वैल्यू दूसरी वैल्यू के मिड पॉइंट से कितना दूर है, उनके दरमियान कितना फासला है, ये हमने मालूम करना है। ये कहलाता है मीन डेविएशन। करेंगे आपको समझ आ जाएगी। फाइंड द मीन ऑफ ऑल वैल्यूज। पहला काम, जितनी वैल्यू आपको दी गई है सबका क्या करना है? मीन निकालना है। मीन निकाल लोगे जैसे सिंपल वैल्यू दी है। दूसरा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच वैल्यू दैट मीन। हर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के दरमियान की वैल्यू आपने क्या करनी है? मालूम करनी है। मतलब 3 से 6 है तो 6 और 3 के दरमियान में कितना फर्क आ रहा है वो मालूम करना है। 3 से 9 है तो उसके दरमियान में कितना गैप है, आपने गैप्स मालूम करना है। और गैप मालूम करने का आसान तरीका है, 3 से 9 है अगर, तो 9 में से माइनस कर दिया 3, कितना बचा? 6। तो इनके दरमियान में कितना गैप है? 6 का गैप है, ठीक है भाई। तो ये चीज हमने नोट करनी है। थर्ड पॉइंट है, अच्छा, सबट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच वैल्यू, इग्नोर माइनस साइन। माइनस साइन को इग्नोर मारो। देन द फाइंड द मीन ऑफ दोज डिस्टेंसेस। उन डिस्टेंसेस का टोटल मालूम करके मीन निकालना है। टोटल करना है और फिर क्या निकालना है? मीन मालूम करना है। अब आता हूं यहां पे, अब इस सवाल को गौर से देखो। मीन डेविएशन मालूम करनी है इस सवाल की। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, चलो। पहला स्टेप है द मीन डेविएशन ऑफ 3, 6, 7, और ये जो नंबर दिया हुआ है 6, 6, 7, 8, 11, तो सबसे पहले इनका क्या निकालना है? मीन। मीन निकालने के लिए सबको प्लस किया और टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। मीन क्या आया? 9। 9 मेरे पास क्या निकल आया? इसका मीन निकल आया। दूसरा स्टेप, हर एक के दरमियान फासला मालूम करना है। ऐसे करो, जितनी वैल्यूज है सबको लिख दो। वैल्यू थी 3, 6, 6, 7, 8, 11, 15, 13। अब देखो 3 है और फर्स्ट वैल्यू 9 है। 3 के बाद अगली वैल्यू क्या है? 6। नहीं, 3 के बाद नेक्स्ट वैल्यू, एक मिनट, डिस्टेंस फ्रॉम द 9 से डिस्टेंस हमने निकाला है 6 फ्रॉम द 9, 3 से 6, हाँ सही है ना, ठीक है। माइनस वो रखना है टोटल का। 3 है, ठीक है। और अरे यार ये प्रॉब्लम दे दी है इसने।
एक मिनट रुक जाओ। फाइंड द मीन, मीन मालूम कर लिया, 9 आ गया। हाँ ये रहा ना, मीन से मालूम करना है। 9 में सोच रहा हूँ 9 क्या चीज है, मिसिंग है। 9 हमने मीन निकाला है ना, तो मीन से डिफरेंस मालूम करना है। ऊपर वो लाइन लिखी हुई है तो जहन में नहीं रही। अच्छा अब कैसे मालूम करना है, सिंपल, मीन से कितना कितना डिस्टेंस है सबका वो मालूम करना है। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 9 में से 6 गया, 9 में से 7 गया, 9 में से 8 गया, 9 में से 11 गया, माइनस का 2, लेकिन 2 माइनस साइन को क्या करना है, इग्नोर करना है। जैसे यहां पे दिया हुआ सबट्रैक्ट मींस ईच फ्रॉम ईच, इग्नोर द माइनस साइन। अब ये कितने कदम दूर है, 2 कदम। अब यहां पर आओ, 15 में से 9 गया या 9 में से 15 गया 6, 9 में से 16 गया 7, सब वैल्यूज मिल गई। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इन सब को प्लस करो, ठीक है, और फिर टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा मीन डेविएशन कितना है। सबको प्लस किया, किसको, ये वाले 6 3 3 2 1 2 6 7, इन सबको 1 बाय 1 मैंने लिखा, ठीक है, ऐसे, और डिवाइड कर दिया 2 से। जो चीज आई वो क्या है, 3.75। अब सो द मीन इज 9 एंड द मीन डेविएशन इज 3.75। क्या है, हर एक के दरमियान एवरेज डिस्टेंस है, मतलब टोटल डिस्टेंस तो हर एक के दरमियान, किसी के दरमियान ज्यादा है किसी के दरमियान कम है, लेकिन अगर एवरेज डिस्टेंस मालूम करूं हर साथी के दरमियान, हर अमाउंट के दरमियान, तो वो कितना है, 3.75। 3.75 हर एक के दरमियान इक्वल डिस्टेंस रख के आ सकता है। ठीक है भाई, यहां पर आते हैं, यही चीज इसने नीचे सॉल्व कराई होगी। द फॉर्मूला इज मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन के कुछ फॉर्मूला दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है मीन डेविएशन का, मीन डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस ये, ठीक है। उसके बाद ये निशान एन, एन क्या है, टोटल नंबर है, ठीक है। अब 1 बाय 1 देखते हैं, ये निशान क्या है, इज अ सिग्मा, सिग्मा का साइन कहलाता है, विच मीन्स टू सम अप। इसका मतलब क्या होता है, सबको जमा कर देना। ये 2 लाइंस किस लिए, ये इसलिए कि माइनस के साइन को क्या करना है, इग्नोर करना है। एक्स क्या है, एक्स है वैल्यू है वो जो इनके दरमियान लिखी जाएगी, मतलब जो भी आपने टोटल वैल्यूज दी हुई है, जो जो वैल्यू आती जा रही है, शुरू में 2 आया 3 आया 6 आया 7 आया, जो यानी कि ये ईच वैल्यू, हर वैल्यू अकेली क्या है, एक्स है। ए एक्स, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। ये इससे माइनस क्या करना है, ये मीन, ये वाला म्यू का जो साइन है ये क्या है, मीन। दिस साइन इज मीन इन अवर एग्जांपल, म्यू इज इक्वल टू 9, तो मीन क्या है मेरे पास, 9 है। एन इज द टोटल नंबर जो कि क्या है, 8 है। अब यही सवाल इसके थ्रू सॉल्व करें अगर हम, मैं एक काम करता हूं, ये वैल्यू लिखता हूं, कोई बच्चा ये वैल्यू नोट कर ले, हम इसका मीन डेविएशन निकालते हैं। नोट करो ये वैल्यू फटाफट से, हो गई, ठीक है भाई। और फॉर्मूला हम देख लें, समीशन ऑफ एन और फिलाना एक्स माइनस ये। चलो भाई, मीन में वैल्यू बताओ, क्या 3 6 6 6 6 और आगे 7 8 11 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर, ठीक है भाई। अब हमने फॉर्मूले के तहत ये चीजें मालूम करनी है। फॉर्मूला था मेरे पास, मीन डेविएशन बराबर है सम ऑफ एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर एन, ठीक है। टोटल नंबर एन कितना है, अब यहां पर चीजें लिखनी है। एन कितना है, 8, ठीक है। म्यू कितना है, हमें पता है म्यू क्या है, इस सब का मीन निकालना है भाई, इन सब का मीन निकालना है, इसको प्लस कर लो, सबको डिवाइडेड बाय 8 कर दो तो मीन निकल आएगा। मीन कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, प्लस कर दो अगर इन सबको, प्लस 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 प्लस, मीन निकाल लोगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के तहत क्या कॉलम बनेगा, देखो ऐसे कॉलम बनेगा,
ये x है और ये x माइनस म्यू है, लेकिन इसके साथ ये लगाना है। इससे होगा क्या कि ये वैल्यू, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, 3 6 6 7 8 11 15 एंड 16। अब यहां पर क्या होगा, असल में एक वैल्यू लिखूंगा 3 माइनस 9, क्या बचा माइनस का 6, ये मोड जैसे हटाऊंगा 6 प्लस का हो जाएगा। इस मोड का काम ही होता है, ये जो साइडों पे 2 मोड लगे हुए प्लस में कन्वर्ट। अब हर वैल्यू का 6 माइनस 9 3 आ गया, 6 माइनस 9 3 आ गया, 7 माइनस 9 4 आ गया, 8 माइनस 2 आ गया, 8 माइनस 1 आ गया, 11 माइनस 2 आ गया, 15 में से 9 गया 6 आ गया, 16 में से 9 गया 7 आ गया, ये आ गया। अब सम का मतलब क्या है, इसका मतलब है इन सब की जमा, तो इन सब को प्लस कर दो। 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, 9 प्लस 3, चलो प्लस कर दो, इस पूरे को टोटल निकालो, इसका सम निकाल लो। यहां पे इसको बोलेंगे सम ऑफ x माइनस म्यू बराबर है, यानी कि ये तो ये था ना, अब सम इन सब की जमा, 6 और 9 बस 3 9 9 30 आ रहा है, बस 30 लिख दो। अब यहां पर आ जाओ मीन डेविएशन पे, मीन डेविएशन बराबर है सम ऑफ था, सम ऑफ की जगह आ गया क्या 30 डिवाइडेड बाय n कितना है 8, मीन डेविएशन 8 से इसको डिवाइड करो क्या आता है, 8 के मार्क्स वाला 8 24 3.75, ये आंसर है इसका। और यही आंसर उन्होंने यहां पर लाके भी दिखाया था। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है। ये आपके पास मीन डेविएशन का फॉर्मूला, ये लिख लो, इसके बाद बैठो मीन डेविएशन के सवाल करो। जो सवाल यहां दिए हुए हैं सबके सब क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने, जल्दी से नोट कर लो। हो गया, जाओ सिस्टम पर बैठो और ये आपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। यहां पर सिंपल दिया हुआ है, अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे आपको समझ आ जाएगी कि भाई सिंपल है, ये मीन है, x क्या है 3 है और म्यू क्या है 9, तो 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 में से 6 गया, और ये जो मॉड लगाया हुआ है ये क्या है माइनस साइन हटाने के लिए। जब सबका टोटल करोगे तो 30 एंड में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपने इनके क्वेश्चंस, यहाँ 10 क्वेश्चन है, इनको तसल्ली से बैठ के सॉल्व करना है सारे, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगी बात।